Hello students, today's topic is application of determinants. आज की क्लास में हमें determinant की application पढ़नी, मीन्स यूज क्या है इस determinant का। ठीक है बेटा, तो इसका एक यूज आपकी 12th क्लास में गिवन है, वो क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हो और वो किसकी हेल्प से, determinant की हेल्प से निकालना चाहते हैं, तो वो क्या है, इजिली निकल सकता है। देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये था, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस है x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको गौर से देखते हुए क्या है, इसी रिजल्ट से क्या निकला, ये निकला है कि ये 1/2 तो एज इट इज है बेटा, और ये क्या है, ये इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट है। अगर आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हो बेटा यही रिजल्ट आता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होएगा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये 111 किस लिए, क्योंकि आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उस केस में कौन से केस में निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट निकलता है। अगर ये 111 नहीं होता है तो ये रिजल्ट नहीं आता है, और ये 111 नहीं होता है तो इसका डिटरमिनेंट भी नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या है, ये 111 साथ में है। ठीक है बेटा, तो ये हमें ये रिजल्ट देने लग रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इस डिटरमिनेंट के इक्वल होता है हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है बेटा, उसके बाद एक रिमार्क्स है कि भी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपको 3 पॉइंट कोलिनियर गिवन है, उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा उस केस में, 0 आएगा। भी एरिया ऑफ ट्रायंगल उस केस में क्या आएगा, 0। कब? जब आपके 3 पॉइंट कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब क्या है, वो तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो बेटा गौर से देखो, अगर ये पॉइंट x2 y2 यहां नहीं होता, इस लाइन पे नहीं होता, यहां होता तो ट्रायंगल बन जाती। ठीक है, और ट्रायंगल बनती तो इसका मतलब एरिया कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, चाहे वो कितना कम या आए, लेकिन जरूर आएगा, क्योंकि ट्रायंगल आपकी बनी है, छोटी बनी है इसलिए एरिया कम आ जाएगा, बड़ी बनेगी तो उस केस में ज्यादा आ जाएगा। अगर मैं इसको यहां लेके आता हूं थोड़ा और कम आ जाएगा, लेकिन ट्रायंगल जरूर बनी है। लेकिन अगर इसी पॉइंट को मैंने इस लाइन के ऊपर रख दिया तो इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे बन गया है, तो उस केस में क्या है, ट्रायंगल नहीं बनी, और ट्रायंगल नहीं बनी तो उस केस में क्या है, एरिया क्या आएगा, 0। इसलिए क्या है कि अगर 3 पॉइंट जब एक ही लाइन पे हो, यानी मींस कोलिनियर हो, उस केस में ट्रायंगल का एरिया क्या आता है, 0 आता है। ठीक है बेटा, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, और ये आपका एक रिजल्ट है, जब अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो उस केस में एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट सम देखो भी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसके A कोऑर्डिनेट गिवन है 4 2, B कोऑर्डिनेट गिवन है 4 5 एंड C कोऑर्डिनेट गिवन है -2 -3। आपके इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस मिले हुए भी आपको। ठीक है, उस केस में एरिया निकालना है, निकाल देंगे बेटा इसी की हेल्प से। मींस x1 y1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, x2 y2 की वैल्यू गिवन है, एंड x3 y3 की वैल्यू गिवन है। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 की जगह 4 2, x2 y2 की जगह 4 5, x3 y3 की जगह -2 प्लस का 2, और ये 111 एज इट इज है। ठीक है बेटा, इसका इजीली डिटरमिनेंट निकल सकता है, 1/2 एज इट इज है। मोड का साइन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। उस केस के लिए क्या किया गया है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए, इसलिए मैंने क्या यूज कर रखा है, यहाँ पे मोड का साइन यूज कर रखा है। ठीक है बेटा, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 4 इंटू में ये वाला एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसका एलिमिनेट किया, 5 1 जा 5 माइनस में 2। ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या होता है, नेगेटिव लेना था, -2 इंटू में ये जिस रो जिस कॉलम में उसका एलिमिनेट किया, 4 1 जा 4 माइनस में माइनस का 2 करेंगे तो प्लस का 2 जाएगा बेटा, प्लस का 1 इंटू में अब ये वाला एलिमेंट लिया, ये जिस रो जिस कॉलम में उसका एलिमिनेट किया, 4 2 जा 8 माइनस में माइनस का 10, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये कितना आ गया, 4 इंटू में ये कितना आ गया 3, -2 इंटू में कितना आ गया 6, प्लस में 1 इंटू में कितना आ गया 18, 4 3 जा 12, और ये माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल हो जाएगा, 18 बच गया अंदर। 18 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। सेकंड अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वर्टिसेस गिवन है A0 0B एंड XY। एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है A0 0B एंड XY। इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और कहा फाइंड द कंडीशन इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, उस केस में वो कंडीशन निकालनी है जिसके लिए कोलिनियर है। ठीक है,
एरिया इज इक्वल टू, वही सेम रूल यूज करना है, 1/2 इंटू में a0 0 b xy, a1 x1 y1 की जगह ये आ गया, x2 y2 की जगह ये आ गया, x3 y3 की जगह ये आ गया। ये ट्रिपल वन आपके एज इट इज है। एरिया निकालेंगे a इंटू में ये जिस रो जिस कॉलम में उसका एलिमिनेट किया b माइनस y प्लस ये तो देखो जीरो वाला की वजह से तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या है जीरो। उसके बाद इसी पे आएंगे 1 इंटू में ये जिस रो जिस कॉलम में उसका एलिमिनेट किया जीरो माइनस माइनस करेंगे bx, ठीक है बेटा। a को b से मल्टीप्लाई किया ab, ठीक है, a को माइनस y से मल्टीप्लाई किया माइनस का ay और माइनस का bx एज इट इज है। ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। उसके बाद उसने बोला था वो कंडीशन बताओ जिसके लिए पॉइंट कोलिनियर है। अगर पॉइंट कोलिनियर है उस केस में एरिया क्या आएगा ट्रायंगल का, जीरो। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देयर एरिया किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो मैंने ये वाला एरिया किसके इक्वल रख दिया बेटा, जीरो के इक्वल रख दिया है, ठीक है बेटा। ये 1/2 जीरो के बेटे में जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो जाएगा। तो ab माइनस ay माइनस bx किसके इक्वल आ गया, जीरो के। इस इन दोनों को इधर ले आया, ये पॉजिटिव हो गए, bx प्लस ay किसके इक्वल आ गया, ab के। मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको ab से डिवाइड कर दिया है। इसके बेटे में भी ab कर दिया है, इसके बेटे में भी ab किया है और इसके बेटे में ab से ab कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या आ गया x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये कौन सी कंडीशन है जिसके लिए क्या आएंगे, पॉइंट्स क्या आएंगे, कोलिनियर आएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद इसी एप्लीकेशन डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन में बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी सो दैट द पॉइंट b c प्लस a c a प्लस b एंड a b प्लस c आर कोलिनियर। ये कह रहा है कि शो करके दिखाओ कि ये तीन पॉइंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीन पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। देखो मैंने अभी अभी आपको रिजल्ट बताया था, कोलिनियर के लिए क्या है, आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय दीज थ्री पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट से एरिया ट्रायंगल का क्या आ जाए, अगर जीरो आ जाता है उस केस में पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर प्रूव होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बेटा, 1/2 b c प्लस a, c a प्लस b, a b प्लस c, ट्रिपल वन आपके एज इट इज है, ठीक है बेटा। यही रिजल्ट बताया था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बाय डिटरमिनेंट। देखो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है, आप प्रॉपर्टीज का यूज करो, 4.2 में जो यूज हुई थी प्रॉपर्टीज उन्हीं का यूज करो। अगर आप इसको इसमें ऐड कर देते हो तो देखो C2 न्यू बना रहे हो, C2 प्लस C1। जब आप इस C2 को C1 में ऐड करते हो तो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है बेटा। तीनों एलिमेंट सेम है तो इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है। तो हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू आपका BCA एज इट इज है, ट्रिपल वन एज इट इज है, ट्रिपल वन। देखो कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम आ जाते हैं उस केस में डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, जीरो। तो आपकी दो कॉलम C2 और C3 क्या की हैं, सेम आ गई, इसलिए क्या है इसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो। जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो आपका इन तीन पॉइंट से एरिया का इसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये दीस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है बेटा। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है ट्रायंगल का 35 सेंटीमीटर स्क्वायर विद वर्टिसेस k4 2 6 5 4। एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस गिवन है k4 2 6 और 5 4। उस केस में इस ट्रायंगल का एरिया कितना आता है, 35 आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ k4 2 6 5 4 और ये ट्रिपल वन एज इट इज, ठीक है। ये एरिया इक्वल है 35 के, ये 1/2 उधर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो 35 2 जा 70। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बेटा, k इंटू में, ठीक है, ये जिस रो जिस कॉलम में इसको एलिमिनेट किया -6 माइनस में 4, ठीक है। इसको नेगेटिव लेना होता है, माइनस का 4 इंटू में ये जिस रो जिस कॉलम में इसको भी एलिमिनेट कर दिया, 2 1 जा 2 -5। उसके बाद प्लस का 1 इंटू में ये रो जिस कॉलम में है इसको एलिमिनेट किया। इसके बाद 2 4 जा 8, माइनस करना है माइनस का 30 क्योंकि 5 6 जा कितना है, ये माइनस का 30 आएगा, माइनस करेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इज इक्वल टू ये आपका 70 एज इट इज है। माइनस का 10 बन जाएगा, माइनस का 10 के, ये कितना बन जाएगा, माइनस प्लस का 12 क्योंकि ये माइनस का 3 आएगा, माइनस के 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12 प्लस में ये 38, ठीक है। ये मोड किसके इक्वल आएगा, 70 के। माइनस का 10 के 12 प्लस 38 50 होगा, इज इक्वल टू 70। आपको पता है मोड के भीतर की जो भी टर्म होती है वो नेगेटिव होती है और पॉजिटिव भी होती है। मैंने इसका पॉजिटिव भी किसके को रखा 70 के और इसका नेगेटिव भी किसके को रखा 70 के। जब इसके पॉजिटिव को 70 के को रखा तो ये 50 उधर जाएगा, 70 में से 50 सब्ट्रैक्ट होगा 20, ठीक है। -10 से 20 कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -2। लेकिन जब इसको इसके नेगेटिव को 70 के को रखेंगे तो साइन चेंज है, माइनस माइनस प्लस का 10 के
ये माइनस का 50 हो जाएगा इजिकल टू 70। इस माइनस 50 को बेटा उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 50 हो जाएगा। 70 प्लस 50 120। tan k किसके को आ गया है 120 के, तो tan से 120 को कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू 12। तो k की वैल्यू आपकी कौन कौन सी आ गई है -2 या फिर k की वैल्यू क्या आएगी 12। ओके बेटा।